बाहर से चमकता अमेरिका अंदर से खोखला होता जा रहा है और अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ सपनों के शहर लॉस एंजलिस में आग लग गई है। वहां पर इमिग्रेशन बम फूटा तो बवाल मच गया। इसके तहत 9 लाख अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाना है, यानी कि इनके पास रहने के लिए कोई वैध दस्तावेज नहीं है, लेकिन इनमें से ज्यादातर 1 दशक से ज्यादा समय से अमेरिका में रह रहे हैं। इसके अलावा हर 5 घर में से 1 घर ऐसा है जो कि बिना दस्तावेज के यहां पर रह रहा है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब व्हाइट हाउस ने लॉस एंजलिस में 700 मरीन और 4000 नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए और शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसे लेकर डेमोक्रेटिक नेता खासे भड़के हुए नजर आए हैं, लेकिन ट्रंप ने तो जैसे कसम खा रखी है कि अमेरिका को अवैध प्रवासियों से मुक्त करके ही दम लेंगे। इसका मतलब है कि अमेरिका के इस शहर में हर दिन 3000 लोगों को गिरफ्तार करना होगा और यही वजह है कि लॉस एंजलिस सीरिया, लीबिया जैसा बना हुआ है। सवाल यहां पर यह है कि क्या सीज फायर करवाने वाले ट्रंप इन दंगों को रोकने में असफल साबित हो रहे हैं और अमेरिका में गृह युद्ध है तो वहां मध्यस्थता कौन करवाएगा। इसी विषय पर जिस तरीके से हम बातचीत करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अजय बी जैनी जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ भारत भारी जी जुड़े हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत भारत जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जो ये स्थितियां इस वक्त भारत जी अमेरिका में देखने को मिल रही हैं, जहां अमेरिका के द्वारा या यूं कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन अगर बात जब उनके देश को लेकर की जाए तो उनके देश में ही स्थितियां विपरीत नजर आती हैं। उनके देश में ही जो लोग हैं वो कानून को हाथ में लेते नजर आते हैं, लेकिन सरकार बेबस नजर आती है और सरकार जो है कुछ भी कर नहीं पाती है। ऐसा है, आप अमेरिका से देखें तो पिक्चर थोड़ा अलग है जी। ये जो तूफान हो रहा है वो लॉस एंजल्स के जो लैटिनो क्वार्टर बोलते हैं, जहां ये मैक्सिकन, इक्वाडोर, वेनेजुएला के लोग रहते हैं जी उनसे हो रहा है। सारे जी लॉस एंजल्स में नहीं हो रहा है। जी और क्या है कि 4 साल में जब बाइडेन राष्ट्रपति थे तो करीब 11 लाख से ज़्यादा इलीगल लोग मैक्सिको से, वेनेजुएला से, इक्वाडोर से, होंडुरास से आ गए हैं। अब ट्रंप उनको निकालना चाहते हैं तो ये लोग जाना नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा कि वो जो फ्लैग बता रहे हैं वो तो मैक्सिको का फ्लैग है। बात अजीब की है कि उनको रहना है अमेरिका में और जो फ्लैग लगा रहे हैं वो मैक्सिको का है। तो वो लोग ने तूफान किया है। मेरे ख्याल से ये लोग तो ट्रंप को मदद कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप बता रहे हैं कि ये जो गैंग्स है, ये जो तूफानी लोग हैं, क्योंकि वो नारकोटिक में भी स्मगलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनको निकालना चाहिए। और उन्होंने जो हिंसा किया है, तोड़ फोड़ की है, स्टोर की लूट फाट की है, कार को आगे आग जलाया है, तो सारे अमेरिका में दूसरे लोगों को ये लगेगा कि जो ट्रंप कर रहा है वो बराबर कर रहा है, क्योंकि ये लोग तूफानी हैं, बदमाश हैं, उनको यहाँ से निकालना ही चाहिए। और जो गवर्नर है और मेयर है लॉस एंजल्स का, उनका तो बहुत बुरा लगता है कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। जैसे भारत देश में है कि जो पुलिस होती है वो राज्य सरकार के सामने होती है। अमेरिका में पुलिस लोकल गवर्नमेंट लॉस एंजल्स के पास होती है। जो नेशनल गार्ड है वो राज्य के गवर्नर के पास रहते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति है प्रमुख, उनका सबसे ज़्यादा वर्चस्व होता है। तो ये तो गवर्नर न्यूसम और मेयर कैरन बास के लिए तो बहुत बुरा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं, और ट्रंप को और भी ज़्यादा सेना वहाँ पहुँचानी चाहिए और शायद वो करेंगे जी। अमेरिका के दूसरे भाग में जो हो रहा है शिकागो और न्यूयॉर्क में, वो भी वही लोग हैं कि जो मैक्सिको से इलीगल घुसपैठिया आए थे, अमेरिका में दूसरे शहरों में रहते हैं, वही वहाँ दंगा करते हैं जी। अमेरिका की जो सामान्य प्रजा है वो उसमें कोई दंगा नहीं कर रही है। जी ठीक है सर। जैनी साहब मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ट्रंप